एग्जाम्स के 30% मार्क्स सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से मिस हो जाते हैं। और ये वो गलतियां हैं जो हम सब करते हैं। अगर आप भी ये गलतियां करते हो तो समझ लो, सक्सेस की ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म पर आके तो रुकती है, लेकिन आप उसे मिस कर देते हो। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपको एग्जाम्स के टाइम कभी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके मार्क्स तो गए समझो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको मिस्टेक नंबर 1, वो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन। अगर आप रात भर जाकर सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आप अपने ब्रेन की एनर्जी को ड्रेन करते हो। मतलब आप जो पढ़ते हो वो याद नहीं रहता और अगले दिन एग्जाम हॉल में आपका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि रात भर पढ़ाई करने से आपका माइंड टायर्ड हो जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्टिवेट नहीं होती। इसका रिजल्ट ये होता है लो रिटेंशन और हाई स्ट्रेस। इसके लिए आपको क्या करना है, टाइमली प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस को टाइम बाउंड गोल्स में डिवाइड करना है। हर दिन 3 से 4 घंटे फोकस स्टडी के साथ आपको पढ़ना है। इससे आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आपको पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद 2 से 3 दिन का टाइम रिवीजन के लिए रखना है। रिवीजन से आपका दिमाग जो कुछ भी पढ़ चुका है उसे और अच्छे से याद रखने में हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर रात 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। नींद से आपका दिमाग रिफ्रेश होता है और एग्जाम हॉल में आपका फोकस टॉप नॉच रहता है। तो इसलिए याद रखो, रात का राजा बनने से आप एग्जाम के दिन का हीरो नहीं बन सकते। पढ़ाई स्मार्टली करो और अपने दिमाग को रिचार्ज रहने दो, तभी मार्क्स भी आपको चार्ज मिलेंगे। तो मिस्टेक नंबर 1 से आपने क्या सीखा है? टाइमली प्रिपरेशन करो, जिससे कि आपका जो माइंड है वो पीसफुल रहेगा। मीन्स टाइमली प्रिपरेशन इज इक्वल टू पीसफुल माइंड। तो आइए अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग द सिलेबस। तो ये गलती तो हर दूसरे स्टूडेंट्स करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस इग्नोर करके रैंडम नोट्स या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल पर फोकस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिलेबस उनका दुश्मन हो और नोट्स उनके सेवियर। लेकिन सच ये है कि एग्जाम का पेपर तो सिर्फ सिलेबस के हिसाब से ही आता है, और वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपके मार्क्स बढ़ाने के बजाय आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि सिलेबस आपका रोड मैप है, और बिना रोड मैप के अगर आप चलोगे तो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। मतलब सबसे पहले हर सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस डाउनलोड करो आप, या अपने टीचर से ले लो। सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करो और समझो कि किस टॉपिक को आपको कितना वेटेज देना है। एंड जो टॉपिक आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। इससे आपका फोकस जो रहेगा वो सही जगह लगेगा और आप अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, हर सब्जेक्ट के लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठाओ और सिलेबस से कंपेयर करो। देखो कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, एंड ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपको हाई मार्क्स एग्जाम्स में दिला सकते हैं। एंड याद रखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कंसाइज समरी बनाओ और उन्हें बार बार रिवाइज करो, ताकि आपके माइंड से वो टॉपिक्स निकले नहीं। तो याद तो रख ही लिया होगा आपने, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। तो मिस्टेक नंबर 2 से हम ये चीज सीखते हैं, फॉलो द सिलेबस, नोट रैंडम नोट्स। तो आइए अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये एक ऐसी गलती है जो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो डिफिकल्ट टॉपिक्स स्किप कर देते हैं या रिवीजन को लाइटली लेते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि एग्जाम हॉल में वही सवाल ज्यादा तंग करते हैं जो आपने या तो लाइटली लिए होते हैं, या फिर ये कहकर छोड़ दिया होता है कि ये तो हो ही जाएगा, और फिर वही सवाल मार्क्स का फर्क बना देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है,
सेल्फ टेस्ट करो। मतलब हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपने आप को टेस्ट करो। इसके लिए आप एक नोटबुक उठाओ और बिना नोट्स देखे उस टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो कि आपको कितना सही हो रहा है और कितना गलत। मतलब जो भी क्वेश्चंस आप उठा के सोल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हो, वो क्वेश्चंस आपको कितना आता है, आप उसके बारे में कितना सही लिख पा रहे हो या कितना गलत लिख पा रहे हो। और जो ये सेल्फ टेस्ट है, ये एक होने सेल्फ चेक होना चाहिए। इससे आपको आपकी रियलिटी पता चलेगी, मतलब आप कितने पानी में हो और कितने पानी में नहीं हो। इससे आपको आपके वीक एरियाज पे काम करने में हेल्प मिलेगी। जो भी आप अपना सेल्फ टेस्ट के बाद जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या जो टॉपिक्स आपको वीक लग रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो। और जो वीक एरियाज है आपके, मतलब जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, उन्हें और ज़्यादा रिवाइज करो और उन्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस तब तक करते रहो जब तक आप वो टॉपिक सीख नहीं जाते या आप वो टॉपिक अच्छे से विथआउट एनी नोट्स, मतलब बिना किसी हेल्प के या बिना कोई भी नोट देखे आप उसे लिख नहीं लेते। और अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस। मतलब जो भी एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो ग्राउंडेड होना चाहिए। मीन्स बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमेशा ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस रखो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ लिया है और क्या अभी भी आपको इम्प्रूव करना है। क्योंकि आपने एक लाइन तो सुनी होगी, कॉन्फिडेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज योर वर्स्ट एनिमी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के हर टॉपिक को होनेस्टली टेकल करोगे और अपने वीक एरियाज को सुधारोगे, तो एग्जाम हॉल में ओवर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ आपका परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस साथ होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखो, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी डेंजरस। तो हमेशा इस गलत फहमी में मत रहो कि मुझे सब आता है, मैं सब कुछ कर लूंगा। अगर आप यही बोलते रह जाओगे तो जो आपको आता है ना, वो भी आपके दिमाग से चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4। वो है स्किपिंग द रीडिंग टाइम। तो एग्जाम हॉल का प्रेशर सब पे होता है, पर एक गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो है रीडिंग टाइम को इग्नोर करना। एग्जाम हॉल में सबसे ज़रूरी होता है अपने क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से पढ़ना। पर कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्वेश्चन पेपर मिलता है और मिलते से ही वो पैनिक मोड में डायरेक्टली चले जाते हैं। वो या तो क्वेश्चंस पेपर मिलता है तो बिना पढ़े या तो डायरेक्टली जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगते हैं, जैसे कि 3 घंटे उनका जो टाइम है वो अभी चला जाएगा। और उसके वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस कर देते हैं। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ना ही भूल जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर मिला वो डायरेक्ट सॉल्व करने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग टाइम को स्मार्टली यूज करना है। मतलब कि आप स्टार्टिंग का जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो 5 से 10 मिनट अपने रीडिंग टाइम के लिए निकालो। और जो रीडिंग टाइम का टाइम आप अपने लिए निकाल रहे हो, उसका आप मैक्सिमाइज बेनिफिट उठाओ। मतलब सारे क्वेश्चंस को एक-एक करके पढ़ने की आदत डालो। और आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, उन पे टिक लगा लो या उन्हें अंडरलाइन कर लो। इससे आपका जो फोकस रहेगा वो उन क्वेश्चंस के लिए क्लियर रहेगा और जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी वो कम हो जाएगी। और जो आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करो, ठीक है? घबराना नहीं है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मुझे आते नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ईज़ी क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व कर लो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करो। और जो ईज़ी क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चंस ईज़ी है, ये तो मैं कर लूँगा, तो उन ईज़ी क्वेश्चंस के लिए आप कम टाइम में जितना ज़्यादा हो सके कम टाइम, मतलब कम टाइम यूज़ करो एग्ज़ाम में लिखने के लिए। ताकि जो आपका बाद का जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को दे पाओ लिखने में। ताकि जो भी आपको टाइम रहेगा वो सोचने के लिए भी चाहिए ही रहेगा। पता चले ईज़ी क्वेश्चंस पे आप अच्छे से आराम से एक-एक क्वेश्चन को 15-15 मिनट तक बैठ के लिख रहे हैं और जो लास्ट के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बचे हैं उसमें आप लिखने और सोचने में डायरेक्ट सिर्फ़ दोनों में 5 मिनट दे रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट प्लान हमेशा याद रखो। क्योंकि ये जो 10 मिनट का रीडिंग टाइम आपके लिए होता है वो एक गेम चेंजर के, आप कह सकते हो कि हाँ, एक गेम चेंजर है। अगर आप इसको सही यूज़ करोगे, तो ना सिर्फ़ आपका पेपर आप टाइमली कंप्लीट कर पाओगे, बल्कि एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों के साथ कर पाओगे। तो याद रखो, क्वेश्चंस पेपर को समझना आपके मार्क्स का पहला स्टेप है। अगर आप पैनिक की जगह प्लानिंग करोगे, तो एग्ज़ाम में, दोस्तों में आपका जो नाम है, वो कॉन्फिडेंस के साथ लिखा जाएगा, स्ट्रेस के साथ नहीं। तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 4। तो इससे आपको क्या सीखना है? प्लान योर पेपर एंड डोंट पैनिक। तो अब हम बात करते हैं
मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग द प्रेजेंटेशन। तो अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो नॉलेज होने के बावजूद आपके मार्क्स को कम कर सकती है। वो है प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस को इग्नोर करना। तो सोचो, आपका आंसर भले बिल्कुल सही हो, पर अगर वो इतना मेसी और इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि एग्जामिनर को समझने में ही प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या होगा? एग्जामिनर का इंप्रेशन खराब होगा और कहीं ना कहीं वो मार्क्स पे भी इम्पेक्ट करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? नीट और क्लीन राइटिंग का ध्यान रखना है। मतलब आंसर्स को क्लियरली और सिस्टमेटिकली लिखो। हर लाइन को संभाल के लिखो ताकि वो इजिली रीडेबल हो। ठीक है? ताकि कोई भी उसे आसानी से पढ़ पाए। और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स जो भी है आपके क्वेश्चंस में उसे अंडरलाइन कर लो। आपको लगता है कि हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप अच्छे से उसे अंडरलाइन करके और सिंपल और क्लीन लुक मेंटेन करके लिख सकते हैं। और हाँ, अंडरलाइन करना है तो उसे ज़्यादा भी नहीं कि आपने अंडरलाइन करने के चक्कर में उसपे इतना विचित्र-पिचर कर दिया है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो एकदम भी ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है। और आंसर के बीच में अननेसेसरी गैप नहीं रखना है कि आपको लग रहा है कि हाँ, एक क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपने लिख लिया, उसके बाद 4 लाइन छोड़ के दूसरा आंसर लिख रहे हैं। तो ज़्यादा जो गैप रहता है, और मान लो कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस में आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट्स भी हाइलाइट करके लिखना है। और आपने एक पॉइंट लिखा, उसके बाद 3 लाइन का गैप लेके आप दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। इससे जो क्वेश्चंस का फ्लो है वो टूट जाएगा, और जो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन जब रीड करेगा, तो एक अननेसेसरी गैप होने के बाद जो आपके मार्क्स बनते हैं कि हाँ, आपने स्टार्टिंग में अच्छा लिखा है लेकिन अलग ही अलग लिखा हैगा, तो हो सकता है कि वो आपको उस क्वेश्चन में, अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आपने पूरा अच्छे से लिखा है लेकिन ज़्यादा गैप रख दिए और ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं लिखा है, तो हो सकता है आपको 3 मार्क्स भी मिले। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ, डायग्राम और फ्लो चार्ट का इम्पोर्टेंट है, मतलब बनाने के लिए दिया है, तो आपको वो चीज़ बनानी है। क्योंकि आंसर्स को विजुअल फॉर्म में प्रेज़ेंट करना, जैसे कि डायग्राम, फ्लो चार्ट या टेबल या ग्राफ। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन में आपको स्टेप या प्रोसेस पूछी गई है किसी भी चीज़ की, तो आपको एक फ्लो चार्ट डायग्राम मतलब ड्रॉ करना है, या फिर उस आंसर को अच्छे से ग्राफ या टेबल के फॉर्म में बना के लिखना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो डायग्राम रहेगा, तो एग्जामिनर को देखते से ही उसका इंटरेस्ट बनने लगेगा क्वेश्चन पे कि हाँ, सामने वाले ने इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो हो सकता है कि वो चीज सही भी हो, तो हो सकता है वो बिना पढ़े बिना पूरा रीड करे बस एक डायग्राम देख के वो उस पूरे क्वेश्चन को मार्क्स भी दे सकता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखूँ, प्रेज़ेंटेशन का एग्ज़ामिनर के माइंड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जब भी आपका पेपर देखने में ही नीट एंड क्लीन और ऑर्गनाइज़्ड होगा, तो एग्ज़ामिनर के ऊपर ऑटोमेटिकली ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है, अच्छे मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि अच्छी प्रेज़ेंटेशन से भी मिलते हैं। क्योंकि नॉलेज के साथ-साथ अगर आप सुंदर प्रेज़ेंटेशन भी जोड़ देते हो, तो मार्क्स अपने आप एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाते हैं। अच्छे मार्क्स के लिए बस आंसर्स को सुंदर और सिस्टमैटिक बनाते रहो, और एग्जामिनर के लिए एग्जाम पेपर को एक अच्छा ट्रीट बना दो। तो हमने मिस्टेक नंबर 5 से क्या सीखा? गुड प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स। तो याद रखो, अगर आप ये 5 गलतियां अवॉइड करते हो, तो आपके एग्जाम के 30% मार्क्स मिस नहीं होंगे। एंड सक्सेस सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी और स्मार्ट प्लानिंग का भी गेम है। अगर आपकी जिंदगी के एग्जाम्स में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और डिसिप्लिन, तो अब डरना बंद करो और अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली अचीव करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप अपने एग्जाम के लिए क्या स्पेशल टिप फॉलो करते हैं। और याद रखो, आपकी जर्नी का हीरो कोई और नहीं, आप खुद हो। तो कल का वेट मत करो, आज से ही शुरू करो, क्योंकि सक्सेस का पहला स्टेप है एक स्ट्रॉन्ग एक्शन।